Hello everyone, welcome to our YouTube channel Educated Cherry. नमस्ते साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और हम भारतीय राज्य व्यवस्था की, भारतीय संविधान की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम जानेंगे धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, फंडामेंटल राइट्स का टॉपिक जो है वो हमारा चल रहा है, जिसमें हम हर एक आर्टिकल को लेते हैं और भारतीय संविधान को इसी तरीके से हम आगे तक पढ़ेंगे, समझेंगे, जानेंगे। चलिए देखिए, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, बेसिकली इसमें जो आर्टिकल्स आते हैं वो 25 से 28 तक के आर्टिकल्स इसके अंतर्गत आते हैं, जिनको हम धर्म की स्वतंत्रता से जोड़कर देखते हैं। तो इस फंडामेंटल राइट में बेसिकली ये है क्या, कैसे है, इसका थोड़ा सा हम बेसिक कॉन्सेप्ट जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इसमें एक शब्द आया है धर्म। वैसे धर्म बहुत ही एक टिपिकल टॉपिक हो जाता है। इसको अगर हम फिलोसॉफी और दूसरे प्रोस्पेक्टिव से देखें तो ये बहुत ही ज़्यादा एक टिपिकल टॉपिक हो जाता है, क्योंकि मेरा मानना है कि जो ये टॉपिक है वो बहुत ही एक मुद्दे में रहता है, हमेशा इसका एक लफड़ा रहता है इस टॉपिक का। तो उस प्रोस्पेक्टिव से नहीं जान के हम हमारा जो टॉपिक है यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जामिनेशंस के प्रोस्पेक्टिव से हम इसको देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। चलिए देखिए, धर्म शब्द का बेसिक मतलब जो है वो क्या होता है, इसका एक सेंस नहीं है। धर्म शब्द का कोई एक पर्टिकुलर एक मतलब नहीं है। धर्म शब्द के बेसिकली मैं इस टॉपिक में लूंगा तो मैं 4 मतलब लेने की मैं कोशिश करूंगा। सबसे पहले धर्म शब्द का मतलब होता है, अर्थ होता है, एक सेंस में अगर हम देखें तो वो स्वभाव के सेंस में होता है, स्वभाव। दूसरा अगर मैं सेंस देखूं तो वो होता है कर्तव्य के सेंस में, कर्तव्य। और तीसरा जो सेंस है वो हो जाएगा अपना पंथ हो गया, संप्रदाय या फिर मजहब। एक इस सेंस में हम धर्म को देखते हैं। और चौथा सेंस जो हो जाएगा वो एक हो जाएगा साधना पद्धति। चलिए थोड़ा थोड़ा इसके बारे में जानते हैं, तब जाके हमारा टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए, स्वभाव के सेंस का मतलब क्या हो जाएगा कि नेचर, किसी का जो नेचर है उसके सेंस में अगर हम धर्म को देखें तो कैसे देख सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि वायु का स्वभाव है, उसका धर्म है सुखाना, आग बुझाना। पानी का स्वभाव है प्यास बुझाना, इस टाइप से। तो इस सेंस में अगर देखें तो वो हो जाता है स्वभाव के सेंस में धर्म। जल का धर्म है, या जो प्राकृतिक नेचुरल जो अगर हम स्वभाव देखें तो उस सेंस में हम एक धर्म का मतलब हम ले सकते हैं। दूसरा होता है कर्तव्य के सेंस में। कर्तव्य के सेंस का मतलब जैसे हो जाएगा विद्यार्थी के धर्म होता है, एक विद्यार्थी धर्म। एक अगर हम लेना चाहें तो राजधर्म होता है। इस टाइप से एक पितृधर्म होता है, पितृधर्म। तो ये जो सेंस में है, इस सेंस में अगर हम धर्म को देखते हैं तो इसको हम कहते हैं कर्तव्य के सेंस में। और अगला जो है वो हो जाएगा अपना पंथ, तो जिसमें हमें पता ही है जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट। तो ये सारे के सारे जो हैं, इसमें जैन भी ले लेते हैं। तो ये सब के सब क्या हो जाएंगे, वो पंथ, संप्रदाय और मजहब के सेंस में हो जाएंगे। और साधना पद्धति के सेंस में अगर देखें तो सभी में एक चीज इंक्लूड रहती है। ये जो पंथ संप्रदाय जो भी हैं, जितने भी विश्व में जितने भी धर्म है, उन धर्मों में एक चीज कॉमन रहती है। वो क्या है, वो है एक तो एक अलौकिक चीज होती है इसमें, अलौकिक वस्तु। हर एक धर्म में कुछ न कुछ अलौकिक वस्तु अवश्य मिलेगी। अब चाहे वो किसी भी धर्म को आप देख लीजिए,
किसी भी रिलीजन को आप उठा के देखेंगे तो उसमें आपको एक न एक चीज अलौकिक जरूर मिलेगी, यानी कि जो इस दुनिया से जुड़ी हुई ना हो। उस अलौकिक वस्तु के पाने का जो मार्ग है, पद्धति है, उसको हम क्या कहेंगे? साधना पद्धति। इसको भी हम धर्म के सेंस में जानेंगे। तो जो आज हमारा जो ये है टॉपिक, इसमें जिन धर्मों के बारे में बात किया गया है, तो एक तो ये नहीं है उसमें स्वभाव के सेंस में, कर्तव्य के सेंस में भी इंक्लूड इस अर्थ को नहीं लेंगे धर्म के शब्द को। एक तो लेंगे हम संप्रदाय, पंथ और मजहब के सेंस में, और दूसरा हम लेंगे साधना पद्धति के सेंस में। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है, कैसे है, जानते हैं हम आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 जो है वो बेसिकली सबसे पहले धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार में पहला आर्टिकल हम अगर लें तो ये हो गया अपना आर्टिकल 25। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, हमेशा ये रहता है, और इसको थोड़ा अच्छे से हम जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए क्या है आर्टिकल 25 जो है वो बेसिकली क्या कहता है। देखिए आर्टिकल 25 कहता है कि अंतःकरण, एक एक शब्द का मतलब हम जानेंगे, समझ जाएंगे। अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण व प्रचार करने की स्वतंत्रता, ये इसका टाइटल है। किसका? आर्टिकल 25 का। आर्टिकल 25 का क्या टाइटल है? देखिए आर्टिकल 25 में लिखा है अंतःकरण की और धर्म के। अंतःकरण से पहले हम मतलब जानते हैं। अंतःकरण का मतलब होता है हमारा मन। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति हिंदू धर्म से संबंधित है, उसका मन कहता है कि मैं हिंदू धर्म को फॉलो करूं, किसी का मुस्लिम, किसी का क्रिश्चियन, किसी का बुद्धिस्ट, ईसाई, इन सब धर्मों के मानने का जो मन करता है, जो मेरा मन कहता है, मुझे उसकी भी स्वतंत्रता है, मैं किसी धर्म को मानूं या ना मानूं, ये इस अंतःकरण में शामिल है। तो अंतःकरण को एक स्पेशली अलग क्यों रखा गया? अगर ये धर्म की स्वतंत्रता होती तो यह डायरेक्ट धर्म ही से शुरुआत क्यों नहीं हुई? तो इसका आप मतलब समझने के लिए देखिएगा कि अंतःकरण में ही ये इंक्लूड किया गया है कि जो नास्तिक लोग जो हैं वो धर्म को नहीं मानते, है ना, तो उनको भी आर्टिकल 25 जो है उसका फंडामेंटल राइट है कि वो किसी धर्म को माने या ना माने, वो उसका खुद का पर्सनल मैटर है, वो उसके खुद के अंतःकरण की, उसके मन की जो है वो उसका स्वतंत्रता है, उसको ये उसका फंडामेंटल राइट मिला हुआ है। तो ध्यान से देखेंगे, अंतःकरण का मतलब हो जाएगा मन का। मेरा मन जो है वो किसी धर्म से संबंधित है नहीं है, मैं किसी को धर्म को मानूं ना मानूं, किस भगवान की पूजा करूं या ना करूं, वो मेरे खुद के ऊपर है ना, ये मुझे फंडामेंटल राइट मिला हुआ है। साथ ही ये तो हो गया अंतःकरण के लिए, मतलब मैं अपनी नास्तिकता को भी मैं मान सकता हूं ना, ये दोनों के लिए शामिल है, एक तो धर्म के लिए भी और अंतःकरण के लिए भी। अगर मैं इसमें एक शब्द इंक्लूड करूं नास्तिकता, है ना, नास्तिकता, तो बेटर समझ में आएगा। एक तो नास्तिक लोग हो गए, एक धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हो गए, तो दोनों लोगों को क्या है कि वो अपने रूप, ये जो उसको मान सकते हैं। अगर मैं नास्तिकता को फॉलो करता हूं तो मैं मान सकता हूं, अगर मैं किसी धर्म को फॉलो करता हूं तो मुझे उसको मानने की आजादी है, साथ ही उसका आचरण करने की आजादी है, यानी कि कोई पूजा पद्धति है या फिर किस टाइप से नास्तिक है तो वो किस टाइप से रहता है, किस टाइप से वो अपने जो क्रियाकलाप करता है, धार्मिक क्रियाकलाप या फिर नास्तिकता से रिलेटेड, तो वो उसको आचरण करने की भी पूरी आजादी है। और तीसरा, प्रचार करने की भी उसको स्वतंत्रता है। किस टाइप से स्वतंत्रता मिल गई? नास्तिक लोग भी प्रचार कर सकते हैं, धार्मिक लोग भी प्रचार कर सकते हैं, नास्तिक लोग भी फॉलो कर सकते हैं अपने जो क्रियाएं वगैरह होती है उनको,
तो धार्मिक लोग भी उनको कर सकते हैं। और तीसरा, नास्तिकता को मान भी सकते हैं, और कोई धर्म को मानने वाले धर्म को भी मान सकते हैं। ये पूरी की पूरी फ्रीडम कहाँ दी गई है? आर्टिकल 25 में दी गई है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप समझ रहे होंगे। इसके बाद देखिए, इसमें 2 क्लोज आती है। अब इस क्लोज में हमें ध्यान रखना है कि ये जो आर्टिकल 25 to 28 है, इसमें 3 चीजें हमें बेसिकली ध्यान में रखनी है। एक तो हो जाएगा लोक व्यवस्था, दूसरा हो जाएगा अपना सदाचार, और तीसरा हो जाएगा अपना ये जो स्वास्थ्य। इन तीनों को ध्यान में रखना पड़ेगा हमें। ये हर एक आर्टिकल में, ये जो 25 से 28 तक के हर एक आर्टिकल में इसकी लिमिटेशंस लगा रखी है। देखिए कैसे, मान लीजिए कि एक मंदिर है या मस्जिद मान लीजिए, या कुछ भी आप एक धार्मिक प्लेस मान लीजिए, ठीक है। उस प्लेस में 100 लोगों को जाने की मतलब जा सकते हैं, वहाँ पे जगह इतनी है कि 100 लोग वहाँ पे जा सकते हैं। और वहाँ पे कुछ ऐसा कोई उत्सव वगैरह मनाया जाता है जिसमें बहुत सारे लोग शामिल हो जाते हैं। मान लीजिए 250-300 लोग वहाँ पे आ रहे हैं। उससे क्या होगा? उससे वहाँ पे भगदड़ मच सकती है, वहाँ पे लूट वगैरह हो सकती है, वहाँ पे कुछ दंगे फसाद हो सकते हैं। इन सबको हम किस में शामिल करते हैं? इनको हम लोक व्यवस्था में शामिल करते हैं, पब्लिक ऑर्डर में शामिल करते हैं, ठीक है। तो लोक व्यवस्था से संबंधित अगर कोई चीज है तो वो उस धर्म की चीजें नहीं है, उस धर्म का अभिन्न हिस्सा नहीं है, अभिन्न अंग है। इसको एक डॉक्ट्रिन चलता है, उसका बहुत जिक्र आता है, डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियलिटी, या हिंदी में कहें तो अभिन्न अंग, अभिन्न अंग का सिद्धांत मानते हैं इसको, का सिद्धांत क्या होता है? देखिए, ये जो चीजें हैं, अभिन्न अंग का सिद्धांत इसमें आएगा, इसके अंदर लिखा हुआ है। ये सुप्रीम कोर्ट में केसेस वगैरह जाते रहते हैं, मैं जिक्र करूंगा इसी वीडियो में, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। तो सबसे पहले तो देखिए, लोक व्यवस्था जो है वो धर्म का मैटर नहीं है, ध्यान रखना है। दूसरा, सदाचार से संबंधित, मान लीजिए वहां पे एक धर्म वाले दूसरे धर्म के लोगों के खिलाफ कुछ भी अनाप शनाप कहे जा रहे हैं, ये कर दो वो कर दो, इस टाइप से, तो वो सदाचार में शामिल हो जाएगा। तीसरा, मान लीजिए कि कहीं पे जो भोजन बनता है, प्रसाद बनता है, या कुछ इस टाइप का कुछ खाने से संबंधित अगर कोई चीज बन रही है जिससे स्वास्थ्य खराब होने की संभावना है। मान लीजिए कि कहीं पे एक बड़ा सा आयोजन किया गया धार्मिक, और उस धर्म के जो खाना बन रहा है, उस खाने में ही अगर धर्म के लोगों ने क्या कर रखा कि वहां पे उसमें जहर टाइप का या कुछ मिला दिया होगा, कुछ भी मान लीजिए, तो उससे स्वास्थ्य खराब होने की संभावना रहती है। तो वो किसका मैटर नहीं है, वो धार्मिक मैटर नहीं रहेगा, वो किसका मैटर हो जाएगा? वो एक राज्य का मैटर हो जाएगा। वो ध्यान से समझना है इस चीज को, ठीक है। और अभिन्न अंग का सिद्धांत जो है, डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियलिटी की अगर हम बात करें, तो मान लीजिए कि कोई धर्म जिन हिस्सों से जो चलता है, जिन हिस्सों से वो माना जाता है, उन हिस्सों के बिना अगर किसी धर्म का वजूद ही नहीं रहता, उसको हम किस में शामिल करेंगे? अभिन्न अंग का सिद्धांत। ध्यान रखना है, अभिन्न अंग का सिद्धांत। जैसे अगर मुस्लिम कम्युनिटी की बात करें, रिलीजन की बात करें, तो जैसे नमाज है, वो क्या है? अजान है, वो क्या है? वो एक अभिन्न अंग का, उसका इस्लाम का वो एक अभिन्न अंग है। 5 टाइम नमाज पढ़ना है तो पढ़ना ही है, वो उसके बिना इस्लाम जो है वो उसका पद्धति है, वो साधना पद्धति है, वो इस्लाम की वो है। जैसे धार्मिक, अगर हमारे हिंदू धर्म के बारे में बात करें तो उसमें भी ऐसे कुछ सिद्धांत हैं, जो ऐसी क्रियाएं हैं जो कि हमारे धर्म का एक अभिन्न अंग माना जाता है, जिसके बिना वो धर्म चलता ही नहीं है। ऐसे ही बहुत सारे ऐसे रिलीजन हो गए, जैसे सिख धर्म जो है, सिख धर्म में कृपाण है, उसको अगर वो 5 हथियारों के साथ वो चलते हैं, सिख जो होते हैं, वो मैं नाम याद नहीं कर पा रहा, तो जो कृपाण लेकर पहनना या फिर कृपाण को लेकर चलना, ये सब क्या है? ये सब उस धर्म का एक अभिन्न हिस्सा है, एक अभिन्न अंग है। डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियलिटी उसको हम कहते हैं। तो ये तो हो गया। आप अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा फिर।
चलिए देखते हैं इसमें जो क्लोज 1 है, आर्टिकल 25 में क्लोज 1 क्या कहती है, देखिए समझिए। क्लोज 1 कहती है कि आप ये सब फॉलो कर सकते हो, है ना, अंतःकरण और धर्म के अबाध रूप से मान सकते हो, आचरण कर सकते हो, उसका प्रचार कर सकते हो, लेकिन किन चीजों का ध्यान रखोगे? एक तो आप लोक व्यवस्था का ध्यान रखोगे, लोक व्यवस्था। दूसरा किसका हो गया? दूसरा सदाचार, जो अभी मैंने लिखा था। और तीसरा हो जाएगा स्वास्थ्य। इन सब के अधीन रहते हुए, है ना, स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए, अधीन रहते हुए क्या कर सकते हो? आप किसी भी धर्म का मान सकते हो, आचरण कर सकते हो, उसका प्रचार कर सकते हो। ठीक है। अब इसमें क्लोज 2 जो है वो क्या कहती है? क्लोज 2 बेसिकली ये कहती है कि जो स्टेट है उसको थोड़ी सी पावर देती है, उसको शक्ति देती है। क्या शक्ति देती है? देखिए, तो जो ये इसमें जो चीजें लिखी हुई है, अंतःकरण, धर्म और इसके अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की जो स्वतंत्रता है, इसके उपबंध जो है, इसके जो प्रावधान है, उनके रहते हुए भी किस मामलों में राज्य को क्या शक्ति है? देखिए, राज्य को, अब ये राज्य शब्द जैसे आए तो आप आर्टिकल 12 को याद कर लेना है। ठीक है। आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा लिखी गई है, मैंने आपको अच्छे से बता भी रखी है। ठीक है। इसके बाद देखिए, राज्य को कोई विधि, ऐसी विधि ना, विधि का मतलब कानून हो जाता है, आप ध्यान रखना है। राज्य को कोई ऐसी विधि बनाने से नहीं रोकेगी। कौन नहीं रोकेगी? आर्टिकल 25 की क्लोज 1 जो है वो किसको नहीं रोकेगी? स्टेट को। किस लिए? कानून बनाने से नहीं रोकेगी। अब किस टाइप का कानून होगा? अब देखिए, रोकेगी, है ना, जो कानून, इसमें क्लोज देख लेते हैं, अभी सब क्लोज आ जाएगी। इसमें पहली क्लोज क्या कहती है कि कानून है वो, राज्य है वो बना सकती है, राज्य को कानून बनाने से नहीं रोका जाएगा। लेकिन किस पे कानून बना सकती है? देखिए, एक तो हो जाएगा, मान लीजिए धर्म में आर्थिक मैटर आ गया, मैं बताऊंगा, अभी इसका जिक्र करूंगा। दूसरा वित्तीय हो गया, तीसरा उसका राजनीतिक हो गया, और चौथा उसका वो लौकिक, अलौकिक नहीं, लौकिक जो क्रियाकलाप है, लौकिक क्रियाकलाप। इन पे जो है स्टेट जो है, राज्य जो है वो क्या कर सकता है? कानून बना सकता है। मान लीजिए, एक मैं आपको एक इंटरेस्टिंग केस बताता हूं। वैष्णो देवी मंदिर है जम्मू कश्मीर में, वहां पे जो वैष्णो देवी माता जी का जो मंदिर है, वहां के एक संत हुए, एक पुजारी हुए। तो सरकार ने, वहां की सरकार ने क्या किया कि जो उनकी सैलरी जो है वो एक डिसाइड कर दी। जो चढ़ावा आता है, पहले क्या होता था कि चढ़ावा से उनका एक भाग होता था, एक परसेंटेज होता था, वो जो संत थे, बाबा जी थे, पुजारी थे, उनका। तो उसमें फिर क्या हुआ कि उनकी स्टेट ने, जम्मू कश्मीर स्टेट ने क्या किया कि वहां पे एक कानून पास कर दिया, इसके ये अधीन रहते हुए। आप देखो ना, आर्थिक और वित्तीय संबंधित कानून बना सकती है स्टेट। तो कानून पास किया गया, और उसमें उस जो भी पोस्ट का जो पुजारी होगा, उस मंदिर का जो भी पुजारी होगा, उसको एक सैलरी फिक्स कर दी गई। ठीक है। पहले क्या होता था? उसमें परसेंटेज होता था। अब क्या हुआ? अब उसमें सैलरी फिक्स करी गई। अब वो बाबा जी पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, उसके अगेंस्ट, किस आप, मेरा ये जो है मैटर वो धार्मिक मुद्दा है, आप उस पर कानून नहीं बना सकते। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 25 की क्लोज 2 जो है, उस क्लोज की सब क्लोज ए के अधीन क्या है कि आर्थिक वित्तीय मामलों में सरकार कानून बना सकती है। वो आपका धर्म का मैटर नहीं है। आप पूजा करिए, अर्चना करिए, इसके ऊपर आपको कोई नहीं रोक रहा। लेकिन आर्थिक और वित्तीय मामले जो हैं वो उस धर्म के एक वो नहीं है, वो जो अभी बताया ना, डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियलिटी जो है, अनिवार्य अंग जो है, उसका हिस्सा नहीं आते हैं। ठीक है। ऐसे ही एक राजनीतिक, मान लीजिए कि अगर किसी पद पे लेके जाना है किसी बाबा को, या फिर किसी को पुजारी बनाना है, या कोई इस टाइप से अगर कुछ है, अगर राजनीतिक वो है चीजें, तो उसमें भी सरकार जो है उस पर कानून बना सकती है।
और तीसरा लौकिक जो क्रियाकलाप होंगे, अलौकिक नहीं, लौकिक क्रियाकलाप जो मैंने अभी जिक्र किया था, इसमें लोक व्यवस्था, सदाचार, इस टाइप के मामलों में जो है वो क्या कर सकती है, और राज्य जो है वो कानून बना सकता है। दूसरा देखिए, इसकी सब क्लोज बी जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत इंपॉर्टेंट हो, ये जो क्लोज है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आप इसके आगे हैनी टैग आप लगा लेंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन में मुझे लग रहा है कि क्वेश्चन बन सकते हैं इस पे, क्योंकि ये कोर्ट में भी पेंडिंग मुद्दा है अभी का। देखिए इसमें क्या है कि एक तो सामाजिक कल्याण हो गया, सोशल वेलफेयर, सामाजिक कल्याण व धार्मिक सुधार। धार्मिक सुधार के लिए कानून बना सकती है, सुधार के लिए कानून बना सकती है। कौन बना सकता है? बना सकता है स्टेट जो है वो क्या कर सकता है, वो सामाजिक कल्याण के लिए व धार्मिक सुधार के लिए। मान लीजिए कि पहले हमारे एक वो प्रथा चलती थी, जो होता था ना, मैं नाम बोल रहा हूँ, सती प्रथा, राइट, सती प्रथा चलती थी, वो एक हिंदू धर्म से संबंधित थी। लेकिन बाद में क्या किया गया कि सामाजिक कल्याण और धार्मिक सुधार के लिए, उसमें रिफॉर्म्स करने के लिए क्या किया गया, उस प्रथा को बंद कर दिया गया। ठीक है, तो वो क्या है, जैसे कहीं कहीं पे नरबली का सिस्टम चलता है, तो वो धार्मिक मैटर ना जुड़ के उसमें सुधार के लिए सरकार क्या करती है, अगर कानून बनाती है तो आप चैलेंज नहीं कर सकते उसको, क्योंकि मान लीजिए नरबली का है तो इट इज नॉट गुड फॉर अवर, ये नरबली अगर हम कोई धर्म करता है तो आप ध्यान रखिए, आप फंडामेंटल राइट्स के कितने अनुच्छेदों को आप एक क्रिमिनल केसेस के तौर पे आ जाओगे। आप भारत के संविधान को अगर हम फॉलो करें तो एक ही प्रोस्पेक्टिव नहीं देखा जाता। तो सामाजिक कल्याण के लिए और अगर धर्म में सुधार के लिए अगर सरकार कानून बना रही है, राज्य कानून बना रहा है, तो उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। अगर उसमें अगर ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियलिटी की अगर बात आती है तो अलग बात है ना। और इसमें जैसे एक मैं आपको डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियलिटी में आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि ये जो एक मुद्दा हुआ था, इसमें इसका जिक्र आता भी है, अभी इसी में आता है। क्या आता है देखिए, इसमें स्पष्टीकरण है डॉक्ट्रिन ऑफ, ये जो है ना, ये इस आर्टिकल 25 में एक स्पष्टीकरण है, दो स्पष्टीकरण है वैसे। सबसे पहला स्पष्टीकरण क्या दे रखा है कि जो कृपाण है, इसके अंदर ही लिखा हुआ, ध्यान रखिएगा, कृपाण जो है वो कृपाण को धारण करना, धारण करना व लेकर चलना। लेकर चलना क्या है? सिख धर्म का, सिख धर्म का अभिन्न अंग है। ठीक है, ध्यान रखना है। ये कहाँ लिखा है? ये स्पष्टीकरण में लिखा है आर्टिकल 25 में। ये एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ सकता है कि कृपाण धारण करना व लेकर चलना किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। अब ध्यान से देखना है कि एक वो जो मैटर हुआ था सोनू निगम का, आप सिंगर नाम जानते होंगे, उन्होंने अजान को लेकर, लाउड स्पीकर को लेकर एक बड़ी वो हुई थी, डिस्प्यूट्स वगैरह हुई थी। तो उसमें जो कोर्ट में जो मैटर गया था, तो उसमें यही कहा गया था कि अजान करना आपका वो है, इस्लाम का एक अभिन्न अंग है। बिल्कुल ये चीज़ें हमें समझनी चाहिए कि अभिन्न अंग क्या है क्या नहीं है, जिसको हम कोर्ट के अगर थ्रू देखेंगे तो हमारे बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और जो धार्मिक मतभेद हैं जो दिखाई देते हैं वो आपको जोड़ के रखेंगे। आप अगर पढ़ोगे चीज़ों को, संविधान को, चीज़ों को समझोगे तो हमारी समझ क्रिएट होगी, किसी चीज़ को जानने की जो इच्छा है वो बढ़ेगी, कम नहीं होगी। इसके बाद इसमें जो एक स्पष्टीकरण और दिया हुआ है, इसमें जो हिंदू शब्द आएगा, तो इसमें जो हिंदू शब्द है स्पष्टीकरण में शामिल है कि हिंदू शब्द में कौन कौन शामिल है। तो हिंदू में एक तो आ जाएगा अपना जैन, एक आ जाएगा बौद्ध, और तीसरा आ जाएगा अपना सिख। ये तीनों इसमें शामिल होंगे। जब अगर हम हिंदू शब्द को अगर हम देखेंगे तो
तो उसमें क्या क्या शामिल हो जाएगा, बौद्ध भी आ जाएगा, जैन भी आ जाएगा और सिख भी आ जाएगा। इस तरह से आर्टिकल 25 जो है वो कंप्लीट हो जाता है और अगले वीडियो में हम जानेंगे आर्टिकल 26, 27 एंड 28। थैंक यू। Thanks for watching.